मेरे पापा का इतना कैपेसिटी तब नहीं था कि हम लोग सूरत में रह सके, जी। उसका खर्चा निकाल सके। उसका मतलब जो वेतन था वो बहुत कम था। अच्छा। मेरे पापा स्वभाव से, मन से बहुत भोले थे। तो मैंने तय किया कि भाई मुझे अभी पढ़ना नहीं है। तो फिर मैं हीरा घिसने गया। मैं 2 महीने के अंदर एक रत्नाकाल बन चुका था। फिर मैंने हीरा घिसना चालू कर दिया। बोला कि भाई मेरा परिवार जो है मेरे पे चल रहा है, मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं गिरा सकता। तो मेरे को इतना ही बोला, और उसका जो वर्ड्स था वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है कि तेरे को द्वारकाधीश पे भरोसा नहीं है। तो मेरे को बोला अगर तेरे को सीखना है ना तो 1 साल मेरे दुकान के अंदर तेरे को बुहारी कचरा पोता करना पड़ेगा। तो बोला ये सामान सीखने के लिए मुझे तेरे दुकान के अंदर 1 साल तक झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। बोलता है हाँ। बोल रहा है मेरे को तेरी सामान भी नहीं चाहिए, तेरा झाड़ू पोता भी नहीं चाहिए। 5 साल के बाद तू मेरे पास काम करता होगा। कैसे हैं व्यूअर्स? मिलते हैं आज एक नए गेस्ट से। कुछ नई बातें, कुछ बिजनेस की बातें आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक रत्न कलाकार से लेकर एक बिजनेस टाइकून बनने तक की कहानी। एक रत्न कलाकार जिसने एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाई। तो आज मिलेंगे अयानी डायमंड के ऑनर मिस्टर रजनीकांत छाछड़ को और जानेंगे कि हमारा बिजनेस डायमंड के अंदर कैसे ग्रो हो सकता है और कैसे एक ब्रांड बनाई जा सकती है। वेलकम सर, आज हमारे इस थैंक यू। पॉडकास्ट के ऊपर आपका स्वागत है। सर, थैंक यू। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके बारे में जानने से। थोड़ा आपके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं लैब ग्रोन के बारे में, लेकिन शायद आपके बारे में नहीं जानते। तो थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आपने कहाँ से शुरुआत की और फिलहाल अभी आप कहाँ पर हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीकांत चांचड़। हम्म। मैं सौराष्ट्र से हूँ, मतलब खालपर गांव से। जी। मैं 7वीं तक गांव में पढ़ा। अच्छा। फिर 8वीं तक मैं सूरत में आया। अच्छा। मेरी 8वीं क्लास जो थी वो मैंने सूरत में पूरी की। जी। पर उसकी 6 महीने जब हुआ था तो मेरे परिवार वालों, मेरे पापा के जो मतलब परिवार थे, 4 भाई थे, हम्म। वो डिवाइड हुए। तो ठीक है। मेरे पापा का इतना कैपेसिटी तब नहीं था कि हम लोग सूरत में रह सके, जी। उसका खर्चा निकाल सके। उसका मतलब जो वेतन था वो बहुत कम था। अच्छा। मेरे पापा स्वभाव से, मन से बहुत भोले थे। हम्म। तो मैंने तय किया कि भाई मुझे अभी पढ़ना नहीं है। अच्छा। तब मेरे बाजू में आज बहुत बड़ा उद्योगपति भी है, और राजकारण में भी उसका बहुत बड़ा नाम है। हम्म। उसकी 18-19 स्कूल चल रही है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। दो हम्म। तीन महीने तक मेरे को समझाया कि हम्म। रजनी तू पढ़। हम्म। मैं बोला मेरे घर की परिस्थिति नहीं है कि हम्म। मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ के क्या करूँगा। हम्म। मुझे तो धंधा करना है, घर पे पैसा लाना है। हम्म। मेरी माँ के आंख में अगर आंसू आ रहा है, हम्म। और हम 3 भाई थे, हम्म। मैं बड़ा था। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई भगवान ने मेरे को जिम्मेदारी दी है तो वो मुझे पूरी करनी है। मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे कमाना है। हम्म। उन्हें मुझे ऐसे ऑफर दी कि भाई मेरा बेटा जो कपड़ा पहनेगा ना वही तू पहनेगा, मेरा बेटा जो स्कूल में पढ़ेगा वही स्कूल में तू पढ़ेगा, मेरे बेटे के पास अगर स्कूटी आएगी ना तो तेरे पास भी आएगी, पर तू पढ़। हम्म। मैंने उसकी बात सलाखों पे रखी, पर मेरा मन अंदर से नहीं हो रहा था। हम्म। फिर कैसे भी करके 8वीं तक मैंने पूरी की, और लास्ट मेरा हिंदी का पेपर था। वो हम्म। हिंदी का पेपर मैं 1 बजे स्कूल से आया, हम्म। 2 बजे मैं हीरा सीखने के लिए निकल गया। मैं अच्छा। रिजल्ट लेने भी नहीं गया। 8वीं के 8वीं बाद। का रिजल्ट मेरे पास आज भी नहीं है। अच्छा। तो फिर मैं हीरा घिसने गया। मैं 2 महीने के अंदर एक रत्नाकाल बन चुका था। हम्म। फिर मैंने हीरा घिसना चालू कर दिया। बहुत दिक्कत आ रही थी। हम्म। 1000 रुपया, 1500 रुपये का, 2000 का काम होता था। हम्म। फिर 2 साल ऐसे चला। तो बीच में बाल मजदूरी का गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर आया था सब उद्योगपति के साथ। हम्म। तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मतलब 13 साल का था तब मैं काम पे बैठ गया था। 13 साल के अंदर आपने काम की हाँ, शुरुआत की थी। शुरुआत करती थी। 14 साल में मैं हीरा में बैठ गया था। हम्म। फिर कैसे भी करके अगर कोई इंस्पेक्शन आता था, इंस्पेक्टर चेक करने के लिए, तो मुझे टेरेस पे भेज देते थे, या तो मैं छुट्टी गिरा देता था। अच्छा। पर मैं काम करता था। बराबर। फिर कहीं पे भी सेट नहीं हो रहा था, तो मैं बोला चलो भाई मैं गांव चला जाऊँ। मेरा हम्म। पापा मेरे मम्मी को तेड़ने के लिए गांव गए थे। तब इतना फ़ोन की ये सब फैसिलिटी नहीं थी, तो मेरा भी काम नहीं हो रहा था। हम्म। तो मैंने सोचा कि कल मैं गांव निकल जाऊँगा। हम्म। और सुबह ही पापा मम्मी को लेके आ गए। अच्छा। फिर बोला कुदरत को यही मंजूर होगा, हम्म। अभी
और मेहनत करेंगे। फिर कहीं रेफरेंस ये वो करके मैंने कहीं ऑफिस में काम पे बैठ गया। धीरे धीरे करके मैं काम करना चालू कर दिया और मेरा परिवार जो है वो धीरे धीरे करके चलने लगा। मेरा 2 भाई था, वो पढ़ रहा था। फिर 2005 में मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आया। हम लोग वैष्णव संप्रदाय से। तब मेरा जो गुरु है वो ब्रजवन लाल जी महाराज श्री का मैं बहुत कृपा पात्र था। मैं उसका बेटा भी बोल सकता हूँ, मेरे को बेटे जैसे रखा है उसने। आज जो भी हूँ वो इनकी कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से ही हूँ। मैं सुबह फ्लाइंग में बॉम्बे गया, उसका कोई काम था वो देने के लिए, और शाम को मुझे वापस फ्लाइंग में रिटर्न आना था। तो मैं बिना कपड़ा का गया। तो मुझे जबरदस्ती नहीं आने दिया। बोलता कि तू जाएगा तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब ये मस्ती कर रहे थे, पर मेरे को बोला कि भाई मेरा परिवार जो है वो मेरे पे चल रहा है, मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं गिरा सकता। तो मेरे को इतना ही बोला, और उसका जो वर्ड्स था वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है कि तेरे को द्वारकाधीश पे भरोसा नहीं है। फिर मैं बैठ गया उसके चरणों में। 1 घंटे के बाद बोला कि मेरे पास कपड़ा नहीं। फिर वहाँ मेरा दोस्त फ्रेंड जो है मंदिर में जो आते हैं पूजा सेवा करने, उसको साथ लेके मैं कपड़ा लेने गया। 6 महीने तक मैं बॉम्बे रहा, कांदिवली मंदिर के अंदर, और वो महाराज श्री के संग रहता था। वो मेरा गुरु था। उसका वर्चस्व इतना था कि भलभला जो है उसके सामने 2 बार जाने के लिए डरते थे, पर मेरे को एकदम बेटे जैसे रखता था। मेरा सोना भी उसके बेडरूम में था। अच्छा। मेरे को इतना रखता था उसके बेडरूम में, अगर जाना तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, इतनी मुझे आज्ञा दी हुई थी। फिर मैं वहाँ पे हीरा घिसने बैठ गया दहीसर, और इसका एक सेवक है कांची भाई करके, वहाँ मैं दोपहर को खाना खाता था। उसका बेटा एक ज्वेलरी का काम कर रहा था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं वो बातें करता था, वो मैं सुनता था। एक ऐसी बात है, क्या वर्ड्स है, वो धीरे धीरे मैंने इकट्ठा कर ली। फिर मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको मेरे पहले से आदत थी किसी को 500,000 2,000 देना लेना, वो मैं पहले से मतलब ऐसा करता था। किसी को मदद करना वो एक शौक था, और मज़ा भी आ रहा था इसमें। तो वो सोनी लोग, मतलब वो उसकी भाषा और मेरी भाषा में थोड़ा डिफरेंट बात करने का। अच्छा। तो अगर किसी को पैसा देना लेता है तो मैं बैठा हूँ तो बोलता है कि इसका रिश्ता आएगा तो इसका दे देंगे, मतलब रिश्ता मतलब पैसा, रुपया। अच्छा। पर सामने वालों को नहीं पता चलता है। अगर उसको कुछ खाना है और मैं बैठा हुआ हूँ तो ऐसा बोलेगा कि ये ओखला जाने के बाद हम कटक पट्टी करेंगे, એટલે આ નકામો માણસ જાય ને પછી આપણે ખાઈએ એમ, નકર પછી આને બી દેવું પડે, એટલે આવી બધી એની લેંગ્વેજ હોય। राइट। तो एक दिवस समाणी ने कीधु कि वो समाणी मिल नहीं रही है। तो मैंने ऐसे समाणी मस्ती क्या? में, समाणी मतलब वो जो हीरा का सिपिया आता है ना, सिपियो अच्छा, पकड़वाना, हीरा जो पकड़ने के लिए जो आता है चिमटी। सिमटी, हाँ उसको उनकी भाषा में वो समाणी बोलते थे। हाँ तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये क्या है, तो उसने बोला कि तेरे को नहीं पता चलेगा, तू खागा है। खागा मतलब? खागा मतलब जो मक्काई आती है ना, हाँ। उसका जो झाड़ होता है, अच्छा। तो वो मक्काई उसमें निकालने के बाद वो जो झाड़ है ना, हाँ। वो कोई काम का नहीं रहता है। अच्छा। तो मैंने बोला तेरे को 500,000 2,000 चाहिए तो मैं देता हूँ, और ये तेने मैंने पूछ लिया तो मैं कोई काम का नहीं रहा क्या। तो उनसे और मेरी थोड़ी बीच में बहसबाजी। बहस बस गई। अच्छा। तो मेरे को बोला अगर तेरे को सीखना है ना तो 1 साल मेरे दुकान के अंदर तेरे को बुहारी कचरा पोता करना पड़ेगा। अच्छा। मैं बोला ये समानी सीखने के लिए मुझे तेरे दुकान के अंदर 1 साल तक झाड़ू पोछा करना पड़ेगा? बोलता है हाँ। बोला है मेरे को तेरी समानी भी नहीं चाहिए, तेरा झाड़ू पोता भी नहीं चाहिए, 5 साल के बाद तू मेरे पास काम करता होगा। अच्छा। और इन्हें में से मतलब मन से निकल गया और ये रूमटे खड़े हो गए। आपने चैलेंज ले लिया? चैलेंज ले लिया। अभी बोला करना तो यही है, पर ना तो मेरे परिवार में से ना मेरे कोई रिश्ते में से, दूर दूर तो कोई ज्वेलरी इंडस्ट्री में था। फिर 6 महीना मेरा पूरा हुआ। दीपावली के बाद मैं वापस सूरत आ गया। सूरत आ गया, फिर मैं किसी दोस्त के साथ जा रहा था तो उसका दोस्त उसको मिला। वो भगवान ने भेजा होगा, क्योंकि वो आज तक मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे अभी तक नहीं मिले। अच्छा, वो आपका दोस्त जिसने बोला था? मेरा दोस्त का जो दोस्त था वो। अच्छा। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया कि ये कौन है, तो उसने बोला मेरा दोस्त है। बोलता क्या कर रहा है? बोलता बम्बई से अभी आया है।
तो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला तुम आप, तो उसने परिचय दिया, बोलता कि मैं ऑर्डर से ज्वेलरी बनाता हूँ और देता हूँ। तो मैंने भी बोल दिया कि मैं यही करता हूँ, पर मैं बॉम्बे से आया हूँ, यहाँ का मुझे कुछ पता नहीं है। बोलता है मेरा एक बाम्बू है, तो उसके पास अगर तुमको बनाना है तो बोलना। मैं बोला ठीक है, तुम पहले मेरे को एक बार मिला दो। तब मेरे पास यहाँ पे साइकिल थी, अगर मैं साइकिल लेके जाऊंगा तो मेरी क्रेडिट कोई नहीं करेगा। तो मैं उसको बोला कि मैं एक काम पे हूँ, तो अगर तू हो सकता है तो यहाँ पे आएगा। तब मेरे पास नोकिया का 3300 फ़ोन था। तो हम लोगों ने उसका नंबर दिया और मैंने उसका नंबर लिया। उसके बाद मेरे को महिदरपुरा लेके गए। अच्छा। मैं पहली बार महिदरपुरा गया तब। तो मैं इसके पीछे, गाड़ी के पीछे बैठा था, तो डायरी में मैं लिखता था ये दुकान के बाद लेफ्ट टर्न लेना है, ये दुकान आएगी तो राइट टर्न लेना है, फिर सीधा जाना है, ये पेट्रोल पंप आएगा, वो सब मैंने लिखा। फिर वहाँ गया, कोई सूरज नाम का कार्यकर था, उनसे मैं मिला, उसके साथ मेरा इंट्रो करवाया, बहुत अच्छी तरह से उसने इंट्रो करवाया। फिर मैं आ गया। फिर उसको ऐसा लगा कि ये बड़े बाप का बेटा है, तो उसके साथ मैं काम करूँगा। वो मेरे पापा को नहीं पहचानते थे, पर उसको लगा ऐसा और उसने बोला भी ऐसा। फिर मैं वापस चला आया। शाम को साइकिल लेके मैं गया आधा तक, अच्छा। वो रास्ता टैली करने के लिए। फिर मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये थे। 5 हज़ार मैंने मेरे दोस्त के पास से लिया। 6 दिन के बाद मैं वापस गया, बोला कि मुझे 2 रिंग बना दो सैंपल के लिए। देखो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, और ज़्यादा अगर तुमने पैसा ले लिया तो मैं एक बार देके चला जाऊँगा, दूसरी बार नहीं आऊँगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, एकदम रिजनेबल भाव में मेरे को दिया, तो 6 महीने के बाद तुम किसी के काम करने के लिए लायक मैं नहीं रहने दूंगा। मतलब मैं इतना काम दूंगा तो मेरे को दूसरे का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोलता है कौन सा बनाना है? मैं बोला तुमको जो अच्छा लगे वो बना दो, मुझे तो कुछ आइडिया था ही नहीं। हिसाब मेरे को परफेक्ट देना, ये परफेक्ट देना बोल के मैं जैसा खड़ा हुआ, बोला कि सोना। मैं बोला क्या? बोला सोना तो आप कब दोगे? मैं बोला देख इतना के लिए सोना देना वोना वो मेरे दिमाग में नहीं बैठेगा, तो बोलता तो मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। तो बोलता है ठीक है। मैं बोला कितने का होगा? बोला 7 हज़ार के आसपास होगा, क्योंकि 2 बेटी बनाना था। तो बोलता मैं आज भाव कंप्लीट कर दूँ? मैं बोला देख ये तेरा ही है, जो अच्छा लगे करना, मैं तू बन जाएगा तो मैं लेके निकल जाऊँगा यहाँ से, फिर मैं स्टडी करके आपको तेरे को बताऊंगा कि मैं काम कर पाऊंगा नहीं। मुझे थोड़ा सा भी महंगा लगा ना तो भी मैं काम नहीं करूँगा। मैंने भगवान का नाम लेके उसको पैसा दे दिया, फिर मैं निकल गया। बोला कि 7 दिन के बाद हो जाएगा। 10 दिन तक उसका कॉल नहीं आया। तो 10 दिन में मैं 2 बार वहां गया, पर उनसे मिला नहीं। अच्छा। क्योंकि वो बैठा है ना यहाँ पे, वो दुकान जो मतलब ये उसका जो रूम था वो चालू है ना, कहीं अंदर वो से चला तो डर था नहीं ये गया। चला लेके चला ना जाए। रिक्स तो ले लिया। फिर उसने मेरे को दिया, तब 20 रुपया डायमंड का लगाया था। अच्छा। तो मुझे आइडिया नहीं था, और उसने लॉस लगाया था, तब मुझे लॉस का आइडिया भी नहीं था। तो मैंने क्या बोला कि मैं बोला दादा ये सही है क्या? 2 बेटी के लिए ठीक है, अगर बड़ा काम करना है तो ये सही है, आपको सही लग रहा है? तो उसने 10 रुपया कर दिया। अच्छा। और इसने इतना बोला गादे पे कि मैं गादे पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता, इतना रेट कम में मैंने किसी को नहीं दिया आज तक। बोला ठीक है, ये लॉस बॉस मुझे नहीं पता चलता है, तो मेरे को लेबर अलग करके दे, मेरे सिस्टम में नहीं है। फिर उसने अलग तरीके से दूसरे पेज में लिख के दे दिया, जो सोना लिया था वो कम्प्लीटली कर दिया। 3300 रुपया मेरा बचा। 3300 रुपये आपने जो 7000 दिए 10 हज़ार दिया था, अच्छा। उनमें से 3300 बचा। बोला कि ये क्या करूँ? मैं बोला तेरे पास रख, ये 2 बेटी मेरे को दे दे। वो 2 बेटी लेके मैं आ गया। बहुत देखा रात को। फिर 2 दिन के बाद मेरा एक फ्रेंड मिला, तो उसने मेरे को बोला कि क्या कर रहा है? मैं बोला मैं छोटा छोटा काम कर रहा हूँ, अगर तो हो सकता है तो मुझे काम दिलाना। तब उसका आमदनी बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो बोलता चल मैं ले लेता। वो दोनों रिंग उसने ले ली, मैंने 800 रुपया प्रॉफिट किया। अच्छा। वो मेरा गांव का ही था। फिर मैं धीरे 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 चालू कर दिया। फिर मैं बॉम्बे जाता हूँ, तो रियल डायमंड का मुझे कोई ऑर्डर देता है, मैं इनसे बनाता हूँ। तो जो सैलरी मुझे आनी चाहिए वो नहीं आती थी, तो मैं हीरा भी घिसता था यहाँ पे। तब मेरा जो मैनेजर था, तो उसके साथ मेरी एक दोस्ती बन गई थी। तो वहाँ पे सिस्टम बहुत थी, मतलब टाइम पे आना और टाइम पे जाना। बिना टाइम से अगर तुम आओगे तो ऊपर से ही सेठ जो होते हैं वही मना बोल देते थे। अच्छा। पर मैं मेरा टारगेट पूरा कर देता था।
और जो मैनेजर था मेरा शैलेश भाई करके, वो आज भी जूनागढ़ में है, वो हम्म, मुझे भी बहुत सपोर्ट करते थे। हम्म, तो कभी बोलता है कि तेरे लिए मुझे गाली सुननी पड़ती है, बढ़िया। पर मैं मेरा टारगेट जो था काम करने का वो पूरा कर देता था। तो यहाँ से आपने अपने जर्नी की शुरुआत मैंने की। जर्नी की शुरुआत की। बढ़िया।